मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे थे कल कि कैसे वो बच्चा जैसे ही उसने मरियम का नमस्कार सुना तो अपनी माता एलिसिबा के गर्भ में उछल पड़ा। और उससे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी थी। और जैसे ही वो बच्चा जो है पेट में आनंद के मारे उछला, वो शब्द सुन के, सो उसके बाद का जो हिस्सा है वो आज हम देखेंगे कि एलिसिबा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई और मरियम भी जो है प्रभु की महिमा गाने लगी। वो कहाँ है? वो है लूका रचित सुसमाचार में, उसका पहला अध्याय 39 आयत से मैं आगे पढ़ रहा हूं। सो मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद 39 से आगे। और यहाँ यूं लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिसिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिसिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छुचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। आज का जो हमारा विषय है सिंग ऑफ मैरी, या जो महिमा एलिसिबा ने और मरियम ने यहां करी, उसके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि बाइबल में हन्ना ने जब उसको मालूम पड़ा गर्भवती है, तब हन्ना ने भी गाना गाया, प्रभु की महिमा के लिए आराधना करी। मरियम जैसे ही यरदन वो लाल समुद्र पार हुए, मरियम ने डफ लेकर के वो गाना गाया। और न्यायों के पुस्तक में भी हम देखते हैं कि वो बच्ची जो है अपने पिता से मिलने के लिए निकली और डफ बजाती हुई वो बाहर आई, नाचते गाते बाहर आई। और बहुत सारी जगह बाइबल में इस प्रकार के वृत्तांत हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से संबंधित जो वृत्तांत हैं वो आज हम देखेंगे। न सिर्फ एलिसिबा ने प्रभु की महिमा की, मरियम ने महिमा की, परंतु स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर की महिमा करी। वो क्या है, आज हम थोड़ा सा देखेंगे। Song of Elizabeth, Song of Mary, Song of Angels, ये जो है 3 जगह जो है प्रभु की आराधना प्रभु के जन्म के समय में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में करी गई। और जो है हम उसको थोड़ा सा जो है आज देखेंगे। और जो है मरियम के जो गीत है उसमें पहला हिस्सा जो है प्रभु के महिमा के लिए, फिर प्रभु के सामर्थ्य के लिए,
उनकी पवित्रता और उनकी दया के लिए मरियम ने कहा, और वो कैसे जो है दीनों को ऊपर उठाते हैं और जो है वो विश्वास योग्य है, अपने जो प्रतिज्ञाएं की है उनके विषय में। और ये लूका रचित सुसमाचार का दूसरा अध्याय 46 से 55 आयत तक ये हिस्सा है। और जो है हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। दोनों सॉन्ग्स ऑफ एलिजाबेथ, सॉन्ग्स ऑफ मेरी, और जो है सॉन्ग्स ऑफ एंजल्स। और जो ऑर्केस्ट्रा है स्वर्ग की, वो कैसे आनंदित हुई, और जो स्वर्गीय शब्द इस्तेमाल करे गए उनके विषय में भी हम जो है देखेंगे। जो है सारा स्वर्ग प्रभु के जन्म से जो है आनंदित हुआ, आंदोलित हो उठा। और प्रभु जब तक पृथ्वी पर रहे वो स्वर्गदूत बराबर जो है, हमने देखा था कि कैसे 7 जगह जो है इवन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में और प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई के समय में करीब 12 बार स्वर्गदूत अपीयर हुए। और स्वर्गदूतों ने जो है स्वर्ग से पृथ्वी तक ये सफर जो है ये घोषणा करी कि हमारा प्रभु जो है वो महान है। आए एक एक करके इनके विषय में देखें। सॉन्ग ऑफ एलिजाबेथ, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 42 आयत से जो है आगे की तरफ जो है हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि एलिसिबा जो है मरियम का नमस्कार सुनते ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े, जो 42वें आयत में यहां से लिखा है, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पहली चीज तू स्त्रियों में धन्य है, दूसरी चीज और तीसरी चीज तेरे पेट का फल धन्य है। 3 महत्वपूर्ण चीज इस आयत में जो है एलिसिबा ने मरियम के लिए कही कि तू स्त्रियों में धन्य है, और दूसरा तेरे पेट का फल धन्य है, जो ये बताता है कि इस समय तक पवित्र आत्मा मरियम पे उतर चुका था और वो गर्भवती हो गई थी। इसलिए एलिसिबा ने कहा कि तेरे पेट का फल धन्य है। और इसके बाद 43वें आयत में उसने कहा, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ। चौथी चीज क्वेश्चन मार्क, कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास है। देखिए बालक पेट में ही है, लेकिन एलिसिबा ने उसको अपना प्रभु या लॉर्ड स्वीकार कर लिया है। बालक कभी पैदा नहीं हुआ, दोनों की उम्रों में फर्क देखें आप। एलिसिबा लगभग 60 साल के महिला है, और प्रभु अभी जो है पैदा ही नहीं हुए हैं। और उन्होंने उस प्रभु के लिए कहा, जो शब्द इस्तेमाल करा, कि मेरे प्रभु की माता, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम मेरे पास आई है। 5 चीज हो गई। छठी चीज 44वें आयत में, और देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। जैसा मैं कल बता रहा था, आनंद का शब्द पड़ा तो बच्चे को भी आनंद हुआ, आंखों से देखने पे आनंद हुआ, सुनने से आनंद हुआ, खाना खाने से आनंद हुआ, जीवन के आनंद से बच्चे में यह संचार हुआ। और जैसा मैंने कल बताया था कि
गर्भवती महिलाएं जो है, मसीह महिलाएं, विश्वासी महिलाएं, ये पहले महीने से आरंभ कर दें ऊंचे शब्द से प्रार्थना करना, ऊंचे शब्द से बाइबल पढ़ना, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना करना, गानों को सुनना, प्रभु की प्रार्थनाएं, और ये सब बच्चा आपका जो आपके पेट में है वो सुन रहा है और वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो जब वो 9 महीने का होकर के बाहर आया तो वो पूरा इन बातों से परिचित था। 45वीं आयत में लिखा है, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। पहली बात, ब्लेसेड आर दोस जिन्होंने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु ने कही है वे अपने समय पर पूरी होंगी, वे अपने समय पर पूरी होंगी। ये वो एलिसिबा का सॉन्ग, एलिसिबा के पवित्र आत्मा से भरने के बाद में जो है ये गवाही थी। और इसके बाद में जो है मरियम जो है उसने उसका जब ये शब्द सुने मरियम ने, तब 46वीं आयत में जो है ये कहा गया कि जो 46वीं आयत में मरियम का सॉन्ग है या मरियम के जो गीत है, मरियम की जो आराधना है, वो हन्ना की आराधना से मिलती जुलती है, जो हन्ना ने पहला शमूएल 2 अध्याय 1 से 10 में कही गई है। और मरियम ने जो कहा वो आप उस पे ध्यान दें। तब मरियम ने कहा 46वीं आयत में, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। पहली बार उसने कहा मेरा प्राण, मेरा प्राण। देखिए, मनुष्य के शरीर में 3 हिस्से, शारीरिक हिस्सा, शरीर से मरियम जो है एलिसिबा के घर गई, उसका प्राण उसने कहा मेरा प्राण प्रभु। अब प्रभु फिर वही शब्द जो है जो एलिसिबा ने वापरा था, और प्रभु मतलब वो बेटा जो अभी कोख में पड़ा है, जो पेट में जो गर्भावस्था शुरू हुई है, आरंभ हुई है, वो बच्चे को मरियम ने अपना प्रभु कहा। तो मरियम भी जो है उस प्रभु के अधीन हुई। जो है उसने कहा कि मेरा आत्मा जो है प्रभु की बड़ाई करता है। नंबर 1। फिर 47वीं आयत में कहा मेरी आत्मा। अब देखिए, प्राण और आत्मा, आत्मा वो जो परमेश्वर की ओर से आता, जो जानवरों में नहीं है, सिर्फ मनुष्यों में है। जानवरों में 2 हिस्से हैं, उनका शरीर है और उनका प्राण है, जो प्राण लहू में पाया जाता है, लेकिन आत्मा सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है। और वो आत्मा भी पाप करने के कारण मनुष्य में से चली गई, लेकिन मसीह यीशु के जी उठने के बाद प्रभु ने वही आत्मा वापस उन चेलों के ऊपर फूका और कहा लो पवित्र आत्मा, लो पवित्र आत्मा, और चेले उस पवित्र आत्मा से भर गए। अब देखिए, मरियम भी पवित्र आत्मा से भर गई, और उसने कहा, दूसरा शब्द जो कहा, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। और उद्धार मतलब पाप रहित, मतलब आप पहले पाप में थे, अब आप पाप रहित हो गए। परमेश्वर के पास आने के बाद में परमेश्वर के लहू ने, परमेश्वर के आत्मा ने आपको जो है पाप रहित कर दिया, आपको मोक्ष दिया, आपको उद्धार दिया। और यही बात मरियम भी अपने उन
गीतों में जो है वापरती हैं और कहती हैं कि तीसरा शब्द उनने जो इस्तेमाल करा 48वीं आयत में, उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। मरियम ने अपना लेवल परमेश्वर के सामने दासी के रूप में रखा। और पुत्री और दासी या दास या पुत्र में बहुत बड़ा फर्क है। इब्रानियों के पुस्तक में कहा गया मूसा उनके घर का दास था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के घर के जो है बेटे हैं। वो दास और बेटे में जो फर्क होता है वो होता है। सो मरियम की स्थिति, मरियम को मालूम है परमेश्वर के सामने एक दासी के रूप में, और इसलिए उसने कहा कि प्रभु ने मुझ जैसी दासी पर दृष्टि की। अब इतना जबरदस्त दृष्टि की, इतना जबरदस्त अनुग्रह हुआ, इतना जबरदस्त आश्चर्यकर्म हुआ कि सब अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। धन्य क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रभु का आगमन इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति के द्वारा चुना गया वो कोई और नहीं, वो मरियम थी। इसलिए प्रभु ने ये स्थान दिया। लेकिन लेवल आपको समझ में आया? प्राण, आत्मा, दासी। अब युग युग के लेवल, इस बार युग युग के लोग जो हैं इस दासी को या इस महिला को या इस मरियम को जो है धन्य कहेंगे। और आज भी हम देखें 2000 साल बाद भी जो है मरियम का जो स्तर है हमारे दिलों में वो कहीं से कम नहीं। और आज भी हम उतना ही आदर उस माता मरियम को देते हैं जो आज से 2000 साल पहले उन्हें दिया गया था। और चौथी बात, क्योंकि 49 आयत में, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र है। दो चीज इस आयत में और आई, उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पवित्र है। और 50वीं आयत में आया, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सो 49 आयत में दो चीज, 50 आयत में एक चीज, और उसके पहले हमने 3, तो टोटल 6 बातें हो गई। अब 51वीं आयत में जो है उसने कहा, उसने अपना भुजबल दिखाया। 7वीं चीज, 8वीं चीज, जो अपने आप को बड़ा समझते थे या समझते हैं उन्हें तितर बितर कर दिया। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर कर दिया, बिखरा दिया। 9वीं चीज, उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया। जो अपने आप को बड़ा समझते उनको छोटा कर दिया। और 10वीं चीज, उसने दीनों को ऊंचा किया। 11वीं चीज, 43वें आयत में, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। 12वीं चीज, धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। और जो है 13वीं चीज, 54वीं आयत में, उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया। और 15वीं चीज, उसने अपनी दया को स्मरण किया जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। सो परमेश्वर
अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी। 16 चीज इस मरियम के गीत में, मरियम के गीत में। सो हमने एलिसिबा का गीत देखा, मरियम का गीत देखा, और जो है अब जो है एक और महत्वपूर्ण चीज इसी लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में जो है उसकी 8 आयत के बाद में जो है लिखी गई है। और वहां लिखा गया है उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए हो, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूतों ने कहा, पहला शब्द कहा 10वीं आयत में, मत डरो, मत डरो। दूसरी बात, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सुसमाचार मतलब जो है हम जिसको गॉस्पल बोलते हैं, गॉस्पल मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उनका स्वर्गारोहण और उनका द्वितीय आगमन। मतलब प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन चक्र जो है सुसमाचार। और सुसमाचार ये शब्द जो है स्वर्गदूतों ने इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो सब लोगों के लिए होगा। बड़ा पहली चीज कहा मत डरो, बड़ा आनंद का सुसमाचार, आनंद इस सुसमाचार में। तीसरी चीज जो सब लोगों के लिए होगा। चौथी चीज 11वीं आयत, आज। पांचवी चीज दाऊद के नगर में। छठी चीज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। अब देखिए, स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था कि उसका नाम यीशु रखना, यूसुफ से कहा था उसका नाम यीशु रखना, लेकिन गरड़ियों को कहा यह मसीह प्रभु है। यहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु करके नहीं बोला, उन्होंने कहा वो मसीह है। मसीह मतलब मसा क्या हुआ, मतलब अनॉइंटेड है, वो मारा जाने वाला है। ये बात कब घोषणा हुई? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हो। ये बात जो है गंधरथ से भी घोषणा हुई कि वो जो बालक पैदा हुआ है वो हम सब के लिए मरने वाला है। ये ज्योतिषियों के द्वारा प्रकट हुआ। और 12वीं आयत में लिखा है यही मसीह और दूसरा प्रभु है। और ये हम सबको जो है लॉर्ड। अब देखिए, एलिसिबा ने भी जो शब्द इस्तेमाल करा प्रभु, मरियम ने जो शब्द इस्तेमाल करा प्रभु, स्वर्गदूतों ने इस्तेमाल करा प्रभु, सारी दुनिया के लिए जो शब्द है प्रभु, मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। सो जब वो ऐसा उसने पता दिया, तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ जो है स्वर्गदूतों का दल जो है परमेश्वर की स्वर्गदूतों का दल जो है परमेश्वर की
महिमा करते हुए और स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा। देखिए प्रभु यीशु मसीह के विस्तार को देखा, स्वर्गदूत स्वर्ग से आए, मतलब प्रभु के जन्म के बाद स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक उसका विस्तार इतना बड़ा। यदि एक सिरा स्वर्ग में तो दूसरा सिरा पृथ्वी पर। वो स्वर्गदूत के बाद स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, जो कह रहे थे स्वर्गदूत वो गलड़ियों को समझ में आ रहा था। और कितनी खूबसूरत बात, परमेश्वर ने अपना वचन जो है हेरोदेस पर हेरोदेस के तरीके से प्रकट किया, शास्त्रियों पर शास्त्रियों के तरीके से प्रकट किया, ज्योतिषियों पर ज्योतिषियों के तरीके से प्रकट किया, गलड़ियों पर गलड़ियों के तरीके से, मरियम पर मरियम के तरीके से, यूसुफ पर यूसुफ के तरीके से। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह ने धनवान से लगाकर, बुद्धिमानों से लगाकर, ठेठ नीचे तक के लोगों को चुना। और स्वर्गदूतों ने जो शब्द इस्तेमाल करे वो शब्द भी गलड़ियों को समझ में आ रहे थे, वो भाषा समझ में आ रही थी, वो आंखें देख पा रही थी, समझ पा रहे थे कि स्वर्गदूतों का दल, पहले तो एक सिंगल स्वर्गदूत आया, फिर स्वर्गदूतों का दल आया, उनकी आंखें वो स्वर्ग की बातों को देख रही थी। तब जाकर के ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम इन बातों को जो हम पर प्रकट की गई है जाकर के देखें। और उन्होंने वो बात करी। ये चीज तो सबसे पहले शास्त्रियों और फरीसियों को करना चाहिए, हेरोदेस को करना चाहिए। हेरोदेस ने करा, लेकिन उसके पीछे कपट। और शास्त्री और फरीसियों ने तो जरूरत ही नहीं समझी कि उस राजाओं के राजा की बात करी जाए या उसके दर्शन करे जाए। उन्होंने वचन पढ़ लिया और बंद करके रख दिया। कई लोगों का आज भी ऐसे एटीट्यूड, आज भी ऐसे एटीट्यूड। सो आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, मतलब जिनसे वो प्रसन्न नहीं है उनके ऊपर वो प्रकट भी नहीं हुआ। लेकिन इस अंत के दिनों में प्रभु ने अपने आप को बहुत सारी बातों के द्वारा लोगों पर प्रकट किया। और प्रभु का प्रकटीकरण जो है हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, प्रभु ने प्रकृति के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। प्रभु ने दिन रात और मौसम, और रात में चांद, दिन में सूर्य, आकाश के तारागण, पेड़ पौधे, आप देखें जो ब्रांचेस हैं पेड़ों की वो भी वाय शब्द के हैं। आप दूर से नदियों को देखें वो भी वाय शब्द पर है। आप पक्षियों के परों को देखें, पीछे पूंछ को देखें, वाय शब्द मिलेगा। मछलियों को देखें, उनकी पूंछ वाय शब्द की। और वाय मतलब मालूम, यहोवा, यहोवा, यहोवा। ये सब बातें प्रकृति प्रभु को प्रकट करती है, उसका वचन उसको प्रकट करता है, उसके लोग उसको प्रकट करते हैं, पवित्र आत्मा उसको प्रकट करता है, हमारी गवाही उसको प्रकट करती है। प्रभु क्या लोग, उसके उद्धार पाए हुए लोग, उसके चुने हुए लोग उसको प्रकट करते हैं। और प्रभु जो है स्वप्नों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। सो ये विभिन्न तरीके हैं प्रभु ने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया। अब यह है कि उन लोगों ने अपने अनुसार क्या क्या व्यवहार करा। जैसे मैंने बताया, कई लोगों ने तो जरूरत ही नहीं समझी कि राजाओं के राजा की दर्शन करे जाए। किसी ने दर्शन की बात करी, लेकिन उसमें कपट छिपा हुआ था। कई लोग मिलो चल के आ गए उस राजाओं के राजा के लिए, कई लोग भेंट लेकर के आए, किसी ने अपना जीवन ही समर्पित किया। आज आपके सामने भी यही बात है कि स्वर्ग से लगाकर पृथ्वी पर प्रभु की महिमा के लिए
गीत गाए गए, आराधना करी। आप क्या करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। प्रभु हम सबकी मदद करें, आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं कि आपने हमसे स्वर्ग की भाषा में बात नहीं करी। आपने अपने स्तर को छोड़ करके हम जैसे मनुष्यों के लिए मनुष्य रूप धारण किया। आप धनी परिवार में आ सकते थे, लेकिन अपने आप को आपने कंगालों के बीच में रखा कि आपके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। आपने कहा कि यशायाह 53 में कि आप में कोई सुंदरता नहीं थी, ये कि हम सुंदर दिखे, हम अच्छे रहे करके आप कोड़ों की मार सहते रहे। हम जीवन पाए, इसके लिए आपने मृत्यु सही। हमारे पास सब कुछ हो, आपने अभावों में, तकलीफों में मारे मारे फिरते हुए भी हमारे लिए दुआएं करी। प्रभु क्या कहें, मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों का सा सोच है, मनुष्यों की सी भाषा है। प्रभु कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे हैं जिस अवस्था में आपके पास आते हैं, आप इसलिए आए कि सारे लोगों को जो है उद्धार मिले। और प्रभु हम इसके जीवित गवाह हैं कि आपने हमारी योग्यताओं, हमारे धार्मिक कामों या किसी और पे नहीं, वरन अपनी दया के कारण, अपने प्रेम के कारण जो है हम तक अप्रोच करी। तो प्रभु हम भी अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित कर दें, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो, छोटे से रूप में, टूटे फूटे पात्रों के रूप में भी। प्रभु आप अपना नाम भी हमें लेने देते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, जब तक रहे प्रभु इस पृथ्वी पर आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.